दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी आत्मकथा की चर्चा करने आया हूँ जो केवल एक व्यक्ति की बीमारी का आख्यान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों का उद्घाटन है। यह पुस्तक है व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, जिसे न्यूरोसर्जन पॉल कैलेनिटी ने लिखा। पॉल अपने समय के अत्यंत प्रतिभाशाली चिकित्सक थे। दिन रात वे दूसरों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहते, लेकिन जब 36 वर्ष की आयु में उन्हें स्वयं फेफड़ों का कैंसर हुआ, तो जीवन ने उनसे प्रश्न किया, जब सांस ही हवा में घुल जाए, तब अस्तित्व का अर्थ क्या रह जाता है? साथियों, यही पुस्तक का मूल प्रश्न है। पॉल केवल डॉक्टर ही नहीं थे, वे साहित्य और दर्शन के भी गहरे अध्येता थे। उन्होंने कैमू, नीत्शे, टॉल्स्टॉय को पढ़ा था, इसलिए मृत्यु को उन्होंने केवल एक चिकित्सकीय समस्या नहीं, बल्कि एक दार्शनिक चुनौती की तरह देखा। वे लिखते हैं, मैं मृत्यु को दूर नहीं कर सकता, पर उसे समझने की कोशिश कर सकता हूँ। और यही समझ जो है ना, वो इस पुस्तक को साधारण आत्मकथा से दार्शनिक ग्रंथ बना देती है। पॉल कहते हैं, जीवन का प्रश्न यह नहीं कि हम कितने वर्ष जीते हैं, बल्कि यह है कि हम कितना सार्थक जीते हैं। द मेन क्वेश्चन इज नॉट हाउ लॉन्ग वी लिव, बट हाउ वेल वी लिव। यह वाक्य हमें झकझोर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लंबी उम्र ही सफलता है, लेकिन पॉल बताते हैं कि जीवन की गिनती वर्षों में नहीं, अनुभव की गहराई और प्रेम की सच्चाई में होती है। जब वे रोगी बने, तब उन्होंने महसूस किया कि डॉक्टर होना और रोगी होना दो बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण हैं। वे लिखते हैं, डॉक्टर का कर्तव्य केवल मृत्यु को टालना नहीं, उसका कर्तव्य है रोगी और उसके परिवार को सहारा देना जब उनका जीवन बिखर गया हो, और तब तक उनके साथ रहना जब तक वे अपने अस्तित्व का अर्थ फिर से नहीं खोज ले। द फिजिशियंस ड्यूटी इज नॉट टू स्टेव ऑफ डेथ, बट टू हेल्प पेशेंट एंड फैमिलीज फेस देयर ओन एग्जिस्टेंस। क्या यह चिकित्सा और दर्शन का अद्भुत संगम नहीं है? पुस्तक के अंतिम हिस्से में जब मृत्यु की छाया उन पर गहरा जाती है, तभी उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रकाश आया, उनकी पुत्री। वे लिखते हैं, प्यारी बच्ची, तुमने मेरे मरते हुए दिनों में ऐसी प्रसन्नता से भर दिया जो मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। साथियों, सोचिए, मृत्यु के अंधकार में भी वे जीवन का उजाला खोज लेते हैं। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। पॉल का सबसे प्रसिद्ध वाक्य मेरे हिसाब से है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। आई कैन नॉट गो ऑन, आई विल गो ऑन। यही वाक्य उनकी आत्मा का नारा है, यही जीवन का सार है। भले ही शरीर थक जाए, आत्मा कहती है, चलना होगा, जीना होगा, अर्थ को खोजना होगा। प्रिय मित्रों, व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर केवल पॉल कैलेनिटी की कहानी नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी जीवन और मृत्यु के प्रश्नों पर विचार किया है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि मृत्यु अनिवार्य है, परंतु जीवन निरर्थक नहीं होना चाहिए। हमें अपनी हर सांस को अर्थ, प्रेम और करुणा में बदलना है। इसलिए मैं कहता हूँ, यह पुस्तक केवल पढ़ी नहीं जानी चाहिए, यह जी जानी चाहिए। यह केवल आत्मकथा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो जीवन के गहरे अर्थों को समझना चाहता है, उसे जीना चाहता है, उन्हें सार्थक करना चाहता है। धन्यवाद।